और रूस ने पोलैंड को दी हमले की चेतावनी। पोलैंड अपनी आजादी खो सकता है, रूस की ये चेतावनी है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से ये जानकारी, ये चेतावनी दी गई। रूस ने अब पोलैंड को भी बड़ी चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन पोलैंड की मदद करने से बाज नहीं आया तो उसे अपनी आजादी खोनी पड़ सकती है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से कहा गया है कि पोलैंड को रूसी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। पोलैंड ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हर कदम पर मदद की, हथियार सप्लाई में भी अहम भूमिका निभाई। पोलैंड ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को फाइटर जेट्स भी दिए, यहाँ तक कि यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी। रूसी फोर्स पोलैंड पर हर पल नजर रखे हुए है। पुतिन ने पोलैंड की सीमा के बेहद करीब अपनी फोर्स तैनात कर रखी है। रूसी सेना को मॉस्को से एक इशारे भर का इंतजार है। जरा सा सिग्नल मिलते ही रूसी सेना पोलैंड पर हमला कर सकती है। दरअसल पोलैंड ही वो पहला देश है जिसने रूस के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की थी। दूसरे देशों से पहुंची मदद भी पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन को मिली। यूक्रेन से बाहर निकले ज्यादातर शरणार्थी भी पोलैंड ही पहुंचे। ऐसे में पोलैंड पर रूस के हमले की भी आशंका बढ़ गई है। और अब फिनलैंड को भी रूस ने चेतावनी दी है। फिनलैंड भी पुतिन के टारगेट पर है। फिनलैंड पर भी पुतिन की आर्मी हमला कर सकती है। फिलहाल फिनलैंड की बिजली रूस ने रोक दी है। यूक्रेन वॉर के बीच जिस तरह नए नए वॉर फ्रंट तैयार हो रहे हैं, उसी तरह पुतिन की बारूदी भूख भी बढ़ती जा रही है। अब फिनलैंड भी पुतिन के खास टारगेट पर है। फिनलैंड पर भी पुतिन की आर्मी बारूद बरसाकर उसका हाल यूक्रेन की तरह कर सकती है। रूस ने नाटो को चेतावनी दी है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हुए तो रूस यूरोप के बाहरी इलाके में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर देगा। आपको बता दें कि सामरिक रूप से फिनलैंड रूस के लिए बेहद अहम है। फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। फिनलैंड और स्वीडन नाटो गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। फिनलैंड ने रूस के साथ परमाणु बिजली संयंत्र को लेकर करार खत्म कर दिया है। ऐसे में रूस फिनलैंड पर भी पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। कहा जा रहा है कि रूस कभी भी फिनलैंड पर यूक्रेन की तरह हमले कर सकता है। फिनलैंड के अलावा पुतिन के टारगेट पर यूरोप के कई और देशों के भी नाम है। पुतिन आर्मी का उन देशों और उनके शहरों पर भी निशाना है। और देखिए, यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ को जीत का भरोसा है। किरिलो बुडानोव की तरफ से कहा गया युद्ध साल के अंत में खत्म होगा और मिड अगस्त तक टर्निंग पॉइंट आएगा। बुडानोव की तरफ से विश्वास जताया गया है रूस में पुतिन का होगा तख्ता पलट। कू भी हो सकता है पुतिन के खिलाफ, जिस तरह से एक के बाद एक जो रशियन फोर्सेस उनको पीछे धकेला जा रहा है। और अगर टर्निंग पॉइंट आता है, मेजर जनरल बुडानोव ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया और इसमें बातें कही। जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक ये जंग इस साल के आखिर तक चलेगी। यूक्रेन ने यहाँ तक दावा किया है कि वो रूस के खिलाफ जंग जीतेगा। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि अगस्त महीने से युद्ध का बड़ा बदलाव आएगा। यूक्रेन की सेना जीत की ओर बढ़ेगी और रूस कमजोर पड़ता जाएगा। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल किरिलो बुदानोव ने दावा किया कि जंग के बीच रूस में पुतिन के तख्तापलट का काम शुरू हो चुका है। पुतिन के हाथ से सत्ता जल्द ही छीन ली जाएगी और रूस में बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिलेगा। यूक्रेन इंटेलिजेंस चीफ के मुताबिक रूस की रणनीति अभी तक नहीं बदली है। वो पहले की तरह ही जंग लड़ रहा है। जिद में आकर पुतिन अंधाधुंध बारूद बरसा रहे हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन वो दुनिया से अपने मृत सैनिकों की तादाद छुपा रहा है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने तो यहाँ तक दावा किया कि रूस को सुपर पावर बताकर उसकी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर प्रताड़ित किया गया है, जबकि पुतिन की सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।